जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम टीडीएस का इंट्रोडक्शन, आज हम लोग को देखना है टीडीएस के आधार पर एक क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एक बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं और इस रेंट का अमाउंट हमारा 3 लाख रुपए। चूंकि यह रेंट का अमाउंट जो है वह अपने एग्जाम्पशन लिमिट 2,40,000 को पार कर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टीडीएस का पेमेंट करते समय हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। बात समझ में आ रहा ना? ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसके लिए इसका सोल्यूशन होगा, देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा सप्लायर का लेजर। तो हमें स्टेप 1 पर करना है क्रिएट, और हमारा सप्लायर कौन है, साई एजेंसी। हमें इसका लेजर बना देना है। ठीक, हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद क्रिएट साई एजेंसी लेजर। कहां से बारिश हो रही है? ठीक है, अंडर ग्रुप इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। हट जा बाबू, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सप्लायर का लेजर किसमें होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। और इसका लेजर बनाते समय हमें सबसे जरूरी चीज इसका पैन नंबर। तो पैन नंबर हमने भर दिया DFNPS 0867A 67A। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला काम, क्या करेंगे, साइंसिस का लेजर बनाएंगे। तो चलिए, हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज करने के बाद हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और एक नई कंपनी बनाएंगे, और वहां पे टीडीएस की सारी एंट्री को देखा जाए। हम आगे एजुकेशनल मोड में कंट्रोल के साथ F3 बटन हमने प्रेस कर लिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, और एक हमने कंपनी बना दिया यहाँ पर गायत्री मोटर्स के नाम से। ठीक है, एड्रेस डाल दिया पडरौना कुशीनगर, स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी हमको भरना है हम सब कुछ सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल ए से कर लिया एक्सेप्ट। तो ये हमारी कंपनी बनके तैयार। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है, हमें यहाँ जीएसटी को रखना है नो, पहला चीज, और टीडीएस को कर देना है यस, इसे कर देना है यस। जैसे यस करेंगे, ये हमारी कंपनी का 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। तो हमें अपनी कंपनी का यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर देना। तो देखो, यहाँ पे आपको एक कंपनी बना लेनी गायत्री मोटर्स के नाम से, और यहाँ आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ये 10 नंबर हमने कर लिया कॉपी, और इसको हमने कर लिया यहाँ से आके पेस्ट। ये हो गया 10 नंबर। फिर उसके बाद पूछा जाएगा, ये हो गया 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर एक है टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये भी हमको भरना है। तो ये यहाँ पे हमें दे रखा है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्ट करके हमें इसी में कलेक्ट करना है। फिर हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कंपनी रेसिडेंट, डिटेक्टर ब्रांच डाल देना है यहाँ पे पटरौना। ठीक है, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसे कर लेना हमें एक्सेप्ट। यानी हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें जरूरत पड़ेगी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, एक तो हो गया हमारा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर,
और दूसरा है हम लोग का टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये दोनों हमको यहाँ पे भरना है। तो एक नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और दूसरा हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो कंपनी बनाते समय ये दो चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी और ये दो नंबर आपको यहाँ से भरने। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कंट्रोल ए से करना है एक्सेप्ट, और कंट्रोल ए से इसको कर लेना है एक्सेप्ट। हमारी कंपनी बनके तैयार। तो कंपनी बनाना है और टीडीएस का फीचर्स इनेबल करना है। उसके बाद हमें साइज एंड का लेजर बनाना है। तो हम आ गए लेजर बनाने के लिए क्रिएट, क्रिएट पे आने के बाद लेजर, और यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे साइज एंड के नाम से। और ये हो जाएगा हमारा सप्लायर, क्योंकि ये हमको बिल्डिंग की सर्विस दे रहा है, बिल्डिंग हमको दे रहा है रेंट पर। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को कर दीजिए यस। और यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन पूछा जाएगा इज टीडीएस डिडक्टेबल, इसे करेंगे यस। फिर डिडक्टिव टाइप, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेसिडेंट। फिर डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, हम इसे करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पैन नंबर भरना जरूरी है। तो सबसे नीचे आइए और यहाँ पैन नंबर भर दीजिए। पैन नंबर अगर नहीं भरेंगे तो सीधे टीडीएस डबल कटेगा 20%। जहां 10% टीडीएस काटना है वहां पे आपका सीधे 20% टीडीएस कटेगा। तो आपको यहाँ पे दे देना है पैन नंबर। इस पैन नंबर को हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसको हमें कर देना है यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने अपने सप्लायर का लेजर बना लिया साइज एंड के नाम से। अब हमें करना है स्टेप 2। अब हमें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है। हमें बनाना है क्रिएट टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, यहां से जाना है क्रिएट में, और क्रिएट पे आने के बाद आपको मिलेगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो आप आ गए गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको आ जाना है क्रिएट, और क्रिएट पे आने के बाद आपको जाना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, और यहाँ आने के बाद एक नेचर आपको क्रिएट कर लेना है। तो चूंकि यहाँ पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो रेंट ऑफ बिल्डिंग, तो हम यहाँ पे आने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के रेंट पर टीडीएस हमें कैसे डिटेक्ट करना है। तो नेम हो जाएगा टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। नेम हो जाएगा टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा आपका सेक्शन बताइए। तो बिल्डिंग का देखो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, आप थोड़ा सा आगे करते आगे जाइए। तो बिल्डिंग का सेक्शन है 194I और पेमेंट कोड है 94I। तो सेक्शन आपका हो जाएगा 94I, सेक्शन 94I, हाँ 194I, और यहाँ पे देना है पेमेंट कोड, ये हो जाएगा आपका 94I। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भर दिया 194I, ये हो गया इसका सेक्शन कोड। पेमेंट कोड कर दिया 94I। रिमिटेंस कोड भरने की जरूरत नहीं है। लिखा है विथ पैन, पैन के साथ टीडीएस कितना कटना है 10%। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 10%, और एग्जेंशन लिमिट आपको देना है 2,40,000।
ठीक है। एग्जाम्पशन लिमिट आपको देना है एग्जाम्पशन लिमिट 2,40,000। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप था हमें साइज एंड का लेजर बनाना था, और दूसरा था टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को बनाना। ठीक है, दो चीज हो जाएगा। तीसरा हमें जाना है स्टेप 3 पर। अब हमें यहाँ पे एक्सपेंस का लेजर भी बनाना है, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, बात में आया। और हमें यहाँ बनाना है एक्सपेंस का लेजर। ठीक है, तो हम एक लेजर बना लेंगे, क्रिएट एक्सपेंस लेजर। क्रिएट एक्सपेंस लेजर। हमें एक्सपेंस का लेजर एक यहाँ पे बनाना है। तो हमारा एक्सपेंस क्या है? रेंट ऑफ बिल्डिंग। हमारा जो एक्सपेंस का लेजर है वो क्या है? रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम आ जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद हम चले जाएंगे लेजर पर, और लेजर पे आने के बाद हमारा लेजर हो जाएगा रेंट ऑफ बिल्डिंग के नाम से। बिल्डिंग का जो किराया हम देंगे वो हमारा खर्च होगा ना, इसलिए इसको हम बनाएंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ आ रहा ना? तो इसको हमें रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। और ये हो जाएगा स्टेप 3। फिर उसके बाद हमें आना है स्टेप 4 पर। तो चलिए पहले तीसरा वाला बनाते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हम क्रिएट पर आएंगे, लेजर पर आएंगे, और ये हो जाएगा रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये हमारी कंपनी के लिए खर्च है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पूछे जाएगा इस टीडीएस अप्लीकेबल, स्पेस दबाएंगे और कहेंगे आप अप्लीकेबल है। फिर पूछा जाएगा नेचर ऑफ पेमेंट, जो नेचर आपने बनाया था उस नेचर को सेलेक्ट कर ले। तो कोई यहाँ दिखने लगा ना, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसको आप कर लेंगे सेलेक्ट। तो कंट्रोल ए से हमें इस यहाँ पे कर लेना है सेलेक्ट। उसके बाद ये दो चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्टेप 4 पर आना है। पैन नंबर केवल सप्लायर के लेजर पर डालना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है क्रिएट टीडीएस लेजर। टीडीएस का लेजर हमें बनाना है। तो टीडीएस का लेजर हम कैसे बनाएंगे? हम वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, और फिर आ जाएंगे यहां से क्रिएट, और क्रिएट पे आने के बाद लेजर, और लेजर का नाम दे देंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की रेंट पर कटने वाला टीडीएस, और इसका जो अंडर ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो नेक्स्ट हमको बनाना है टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमें इसे बना लेना है, और ये हो जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहां सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस, और टीडीएस सेलेक्ट करने के बाद हेलो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर, और यहां भी आपको नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, फिर इसको कर लेंगे आप एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस का लेजर बन गया, टीडीएस का भी लेजर बन गया। तो ये सब चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको बनाना है स्टेप 5 में
स्टेप 5 में आपको जनरल वाउचर में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपको करना है एक्सपेंस बुकिंग इन जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में एक्सपेंस की बुकिंग, ये चीज आपको करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और यहाँ से जाना है वाउचर पर, और वाउचर में जाने के बाद हमें आना है जर्नल वाउचर। जनरल वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर और जनरल वाउचर, इसको हम कर देंगे ओपन, और यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे एस्केप से वापस। अब देखिए एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। आप आ जाएंगे F7 से जनरल वाउचर में। ठीक है, रेफरेंस नंबर कुछ नहीं भरना है आपको, डेबिट करना है खर्चे को, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया। ठीक है, और ये भर देंगे आप 3 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपए। अब क्रेडिट करेंगे आप साइज एंड सीज, तो बताओ 3 लाख पे 10% अगर टीडीएस कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख का 10% टीडीएस कितना हो जाएगा? 30,000। तो साई एजेंसी को पेमेंट कितना देना चाहिए? 270 देना चाहिए ना। तो जैसे आप क्रिएट करेंगे साई एजेंसी को, यहाँ ऑप्शन आएगा, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, अगेन आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, ये टीडीएस अपने आप कट जाएगा और यहाँ अमाउंट फाइनल आ जाएगा 270। और जो बचा हुआ 30,000 रुपए है, इसको आप एडजस्ट करेंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये तो ये हो गया, हम बिल्डिंग का पेमेंट किए 3 लाख का, जिसमें 2,70,000 रुपए मकान मालिक को दिए और 30,000 रुपए हमने क्या काट लिया? टीडीएस। और काटने के बाद हमने कर लिया यहाँ से इंटर, और इंटर करने के बाद हमने इसको कर लिया, क्योंकि उसको पैसा देना है ना। अभी ये लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये पैसा हमें साई एजेंसीज को देना है, यानी साई एजेंसी का इतना पैसा हमारे ऊपर बकाया है, तो ये लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं। अब इतना ही अमाउंट डेबिट करके उसको हम पेमेंट कर देंगे। अभी अभी आगे की एंट्री देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सप्लायर को करेंगे क्रेडिट, और यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट, और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद अपने सप्लायर को हमें रेंट का पेमेंट करना है, तो हम सीधे आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में, पाने वाला डेबिट होता है, तो हम साई एजेंसी को करेंगे डेबिट। ठीक, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे और 2,70,000 रुपए को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो साई एजेंसीज का बैलेंस कितना हो गया? 0 0। तो पहले क्रेडिट हमने इसलिए किया था क्योंकि हम अपने ऊपर लाइबिलिटी बुक कर रहे थे साई एजेंसी का, और लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हमने पहले क्रेडिट किया था। अब हम उसको डेबिट करके उसका पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट जिस बैंक से करना उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अगर मान लो हमें ये पेमेंट कोटक बैंक से करना है, तो हम एक कोटक बैंक का लेजर बना लेंगे। ये हो गया कोटक बैंक। ठीक, इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट, और इसी बैंक से हम कर देंगे इसको पेमेंट 2,70,000, और इसको इंटर करके हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है ना? फिर हम डेबिट करेंगे टीडीएस का, तो टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग को जाएंगे, यहाँ पे हमको 30,000 रुपए दिखाई देगा कि 30,000 रुपए टीडीएस हमने डिडक्ट किया है, और इस टीडीएस का पेमेंट हम सीधे कर देंगे अपने बैंक अकाउंट से, इस तरीके से। तो 3 एंट्री आपको करनी है, नोट कर लीजिए। जनरल वाउचर में जाना है, आपको डेबिट कर देना है रेंट ऑफ बिल्डिंग, और ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए।
फिर हम क्रेडिट कर देंगे साई एजेंसीज को 2,70,000 से। फिर हम क्रेडिट कर देंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, और यहां कर देंगे 30,000 पहली एंट्री। फिर हमको स्टेप 6 में जाना है, इसे नोट करते रहिए, नहीं लैब में भूल जाएंगे क्या क्या करना है। इसको हम करेंगे पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे साई एजेंसीज को 270 से, और क्रेडिट कर देंगे जो भी बैंक अकाउंट होगा हमारा, बैंक अकाउंट को 270 से। फिर हमें आना है स्टेप 7 पर। अब है पेमेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का पेमेंट हमें करना है, हम डेबिट करेंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये अमाउंट हो जाएगा 30,000, और फिर हम क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट 30,000। तो ये स्टेप 7 है टोटल आपके। 60 स्टेप में ये सारा आपका एंट्री कराना है। एक ट्रांजेक्शन के लिए 7 स्टेप्स हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका नोट करना है, नोट के लिए फोटो लेना, फोटो ले लीजिए आप लोग। अरे लाइव चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आ जाएगा।